सो फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसमें 4 पार्ट दिए हैं, चारों क्वेश्चंस अलग अलग हैं कंसेप्ट, लेकिन एग्ज़ाम में नॉर्मली देखा गया है कि ये क्वेश्चन एक साथ ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो करते हैं, पढ़ते हैं एक बार। और 10 से 12 नंबर का ये क्वेश्चन। फॉलोइंग फैक्ट्स हैव बीन टेकन आउट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ मैसर्स स्नेहा बैंक लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर एंडिंग मार्च 15। हमें ABCD 4 अलग करने हैं, तो हम इनको अलग अलग ही करेंगे। ठीक है, चलिए। ऑन 1 अप्रैल 2014 बिल्स फॉर कलेक्शन वर इतना, ड्यूरिंग बिल हमारे इतने रिसीव्ड हुए हैं, इतने कलेक्ट हुए हैं, इतने डिसऑनर हुए हैं। हमें एसेट्स और लाइबिलिटी अकाउंट बनाना है बिल्स फॉर कलेक्शन में। बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये, आप जानते हैं। ये बिल्स फॉर कलेक्शन के 2 अकाउंट होते हैं, एक एसेट्स के लिए और एक लाइबिलिटी के लिए, और दोनों ही मिरर इमेज होती हैं। कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम रुपीज़ इन 1000 करते हैं, जिसमें हमें 3 जीरो बार बार नहीं बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 1 अप्रैल को हमारे पास 10,15,000 के बिल्स थे, 18,75,000 के बिल हमें रिसीव्ड हुए हैं। तो 1 अप्रैल 2014 में हमारा बैलेंस आ जाएगा 10,15,000 की। लाइबिलिटी में क्रेडिट साइड, एसेट्स में डेबिट साइड। ठीक है, 14-15 में हमारा बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी अकाउंट से हमें इतने के रिसीव हुए हैं, तो एसेट्स को हम बढ़ा देंगे और लाइबिलिटी को भी बढ़ा देंगे। ऐसे ही 14-15 में जो कलेक्ट हो गए हैं, हम अपनी एसेट्स हटा देंगे जो कलेक्ट हो गए हैं, और लाइबिलिटीज भी उतने की हम कम कर देंगे। ठीक है जी, अमाउंट देखें कितने कलेक्ट हो गए। 64,50,000 के कलेक्ट हो गए। फिर 14-15 में जो डिसऑनर हुए, एंट्री यही होगी, बस। इसके बाद 31 मार्च 2015 को इनका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, और 31 मार्च 2015 को इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। CD लिखेंगे, इसका टोटल आएगा 9990 9990 2415 9990 9990 2415। 24,15,000 के बिल्स रहे हैं, जो बेसिकली कलेक्शन में गए हुए हैं, अभी आने हैं। ठीक है जी, चलिए बी पार्ट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2014 एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट नॉट येट सेटिस्फाइड हमारे 27,50,000 के थे। ड्यूरिंग द ईयर अंडर क्वेश्चन एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट गारंटी हमें जो आई हैं, वो हमने 67,50,000 की इशू करी है। बैंक ऑनर्ड 44,50,000 के, एंड क्लाइंट ने पे किए हैं 15 लाख के। क्लाइंट फेल टू पे हैं 4 लाख, which bank had to pay. Prepare acceptance endorsement and other obligation accounts. ठीक है, तो ये भी हम समझते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये। अकाउंट का नाम होगा एक्सेप्टेंस endorsement
एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट। एक अप्रैल 2014 को हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन था कितना, रुपीज़ इन थाउजेंड ही चलेगा हमारा, जीरो लिखने की हमें ज़रूरत ना पड़े। हमारे पास बैलेंस था 27,50,000 का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2750। ठीक है, 14-15 में हम लिखेंगे बाय कंस्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट, वो कितनी 67,50,000 के जो फ्रेश एक्सेप्टेंस हुई है। देखिए बी पार्ट में ये लिखा हुआ है, वो आ गई। ठीक है जी, 14-15 में अकाउंट का नाम यही रहेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट लायबिलिटीज फॉर एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट। जो हमने पे कर दिए हैं बैंक ने, ऑनर्ड बाई बैंक, वो आ जाएंगे। 14-15 में कंस्टिट्यूएंट लायबिलिटीज फॉर एक्सेप्टेंस ऑब्लिक इंडोर्समेंट, जो कस्टमर ने पे किए हैं वो आ जाएंगे। और 14-15 में अकाउंट रहेगा कंस्टिट्यूएंट लायबिलिटीज फॉर एक्सेप्टेंस और इंडोर्समेंट, जो फेल्ड बाई क्लाइंट है, जो क्लाइंट ने फेल हो गया। ठीक है जी, बस अभी पता रहेगा कि हमारी कितने की अभी लायबिलिटीज हैं जो अनएक्सपायर्ड हैं। तो वो 31 मार्च 2015 में टू बैलेंस कैरी डाउन करके रहेंगी, जो अगले साल 1 अप्रैल 2015 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आ जाएंगे। ठीक है जी, 3150। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या लिखा है, इट इज़ फाउंड दैट अ लोन ऑफ रुपीज़ 50 लाख वाज एडवांस ऑन 30 सितंबर 2014 एट 14%, बट द लोन वाज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च विदाउट एनी पेमेंट रिकॉर्डेड इन द मीन टाइम टुवर्ड्स इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, कुछ भी नहीं दिया उसने। द सिक्योरिटी वाज 1 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 98। ठीक है, ड्यू टू फ्लक्चुएशन ये शेयर 45 रुपीज़ जनवरी 15 में हो गया, लेकिन मार्च 15 में ये 85 रुपीज़ का ही हो गया फिर से। ओके, क्या लिखा है, स्टेट हाउ वुड यू क्लासीफाई द लोन एज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड इन दी बैलेंस शीट। ठीक है, अब आप देखें इसे, आप देखेंगे सी पार्ट कर रहे हैं हम लोग। लोन एडवांस दिया है ऑन 30 सितंबर 2014, कितने का, 50 लाख का। ठीक है जी, सिक्योरिटी ऑन 30 सितंबर 2014 थी 1 लाख शेयर्स 98 रुपीज़ से, यानी कि 98 लाख की। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2015 लोन की जो आउटस्टैंडिंग होगी वो कितनी होगी, 50 लाख पे 14% से 6 महीने का ब्याज निकालेंगे तो 53,50,000। ठीक है, और सिक्योरिटी ऑन 31 मार्च 2015 कितनी है, 1 लाख शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 82, यानी कि 82 लैक्स। आपकी सिक्योरिटी वैल्यू सफिशिएंट है, तो आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज sufficient to cover
loan outstanding including interest due. We should classify it as good and fully secured. हम इसे लोन, अच्छा लोन और फुली सिक्योर्ड मानेंगे। डी देखते हैं, डी में क्या है। द फॉलोइंग बैलेंस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑन मार्च 15। ओके, इंटरेस्ट डिस्काउंट 98 लाख का है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट जब ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है, ये नॉर्मली आपका ओपनिंग होता है, तो 1 अप्रैल 2014 का होगा ये। ठीक है जी। बिल परचेज हमारे 5 लाख के। इट इज़ असर्टेन दैट द प्रपोज डिस्काउंट नॉट येट अर्न, मतलब रिवेट ऑन बिल डिस्काउंटेड की जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी दे रखा है। तो हमसे पूछा है कि लेजर बनाइए, तो हम 2 लेजर बनेंगे इसमें। एक बनाएंगे रिवेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट, फिगर्स होंगी रुपीज़ इन थाउजेंड्स। ठीक है जी। और दूसरा बनेगा हमारा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। चलिए, रुपीज़ इन थाउजेंड। अब आप देखिए कि आपका ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कितना था। तो 1 अप्रैल 2014 को तो आप 1 अप्रैल टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में से ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 1 अप्रैल 14 में बाय रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड से ये आ जाएगा। 14-15 में आपने जो बिल परचेज और बिल डिस्काउंटेड करे हैं उससे आपको 98 लाख रुपीज़ की इनकम हुई है। ठीक है जी। ओके, अब क्वेश्चन में दिया है कि आपकी जो क्लोजिंग बैलेंस है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड की वो है 24,000। तो 31 मार्च 2015 को इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट से 24,000 यहाँ जाएगा। 31 मार्च डिस्काउंट को ये 24,000 का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है जी। और इसमें जो बैलेंस रहेगा 9821 31 मार्च 2015 को ये आप P&L में ट्रांसफ़र कर दोगे। ठीक है। तो मुझे लगता है ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, क्वेश्चन भी क्लियर होगा। बहुत प्लेन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।